है सोल कॉन्शियसनेस, मतलब आत्म अभिमानी स्थिति, और दूसरी होती है ईगो कॉन्शियसनेस, देह अभिमानी स्थिति, अभिमान। और जहाँ अभिमान आएगा वहाँ अपमान बहुत जल्दी आ जाता है। अभिमान जहाँ आता है वहाँ ठेस जल्दी लगती है, और अपमान हो जाता है तो वो मुस्कुराहट सारी खत्म हो जाती है, उदासी आ जाती है, नाराज़गी आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन अगर आत्म अभिमानी स्थिति रहे तो हम चाहिए चाहिए नहीं होते, हम कौन हो जाते हैं? देने वाले हो जाते हैं। मैं आत्मा हूँ तो मेरा संस्कार शांति है, मेरा संस्कार प्यार है, मेरा संस्कार सुख है, मेरा संस्कार शक्ति है। लेकिन मैं एक औधा हूँ तो मुझे वो सब कुछ बाहर से चाहिए। मैं एक रिश्ता हूँ तो मुझे उनसे चाहिए। मैं एक उम्र हूँ तो ये मैं उनसे चाहिए। तो हम देने वाले की बजाय क्या बन गए? देने वाले के बजाय क्या बन गए? चाहिए 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 बन गए। हाथ ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए? कैसा रखना है? कैसा अच्छा लगता है? फीलिंग अच्छी कैसे आती है? देवभूमि का मतलब ही क्या है? हर जगह, अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे, हर जगह लिखा हुआ था देवभूमि 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 देवभूमि। तो देवभूमि सिर्फ एक शब्द नहीं होना चाहिए जो बोर्ड पर लिखा हो। दिव्यता एक संस्कार हो। सारी दुनिया से लोग कहें कि देवभूमि चलो, क्योंकि वहाँ देवताई संस्कारों का दर्शन होता है, इसीलिए वो देवभूमि कही जाती है। कोई भी शहर किस चीज़ के लिए माना जाता है? जो वहाँ उस शहर की स्पेशलिटी होती है उसी के लिए माना जाएगा ना। तो देवभूमि अगर नाम है तो फिर उसकी जो स्पेशलिटी है, उसका जो संस्कार है, वो दिव्यता सब में दिखाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? पूरा देश यहाँ आए देखने के लिए कि राम राज्य अगर लाना है तो ऐसा बनना पड़ेगा। सिर्फ चाहना से थोड़ी बन जाएंगे राम राज्य चाहिए, राम राज्य आना है। आना नहीं है, हमें लाना है। और राम राज्य और रावण राज्य में एक ही फ़र्क है, सत्युग और कलयुग में एक ही फ़र्क है। सत्युग है देने वाला युग और कलयुग है किस किस को खुशी चाहिए? अभी देखो हाथ कैसे हुआ, फिर शांति चाहिए, हाथ कैसे हुआ, प्यार चाहिए, हाथ कैसे हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ, चाहिए 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 चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, इच्छा है, इच्छा खत्म नहीं होती। सत्युग और कलयुग में ये फर्क है। सत्युग अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या मतलब इच्छा क्या है वो पता नहीं है। क्यों नहीं पता? आत्मा भरपूर है, संतुष्ट है। और कलयुग मतलब नेवर एंडिंग डिज़ायर, इच्छा खत्म नहीं होती। जब इच्छा खत्म नहीं होती तो वो साइन है कि आत्मा की शक्ति क्या हो चुकी है? कम। तो अब हमें क्या करना है? ये जो आत्मा रूपी बैटरी है, ये सोल पावर क्या हो गई है? कम। इसको अभी हमें क्या करना है? क्या करना है? फुल करना है। सत्युगी देवी देवताओं, उनके लिए क्या कहा जाता है? 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। 16 कला संपन्न। 16 कला संपन्न मतलब एक संकल्प भी दूषित नहीं था, संपन्न आत्मा। तो बैटरी कैसी थी सत्युग में? हाथ रखें एक बार, बैटरी कैसी थी सत्युग में? करो करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। बैटरी कैसी थी सत्युग में? फुल। जब यह सोल रूपी बैटरी फुल होगी, शरीर कैसा होगा उस समय? ये शरीर कैसा होगा जब आत्मा रूपी बैटरी फुल होगी? तो ये देह कैसा होगा उधर? इसीलिए उसको कहा जाता है निरोगी कंचन काया। देवी देवताओं का शरीर कभी खंडित नहीं होता, इसीलिए आज दिन तक कभी खंडित मूर्ति स्थापन नहीं होती है। नहीं होती ना खंडित मूर्ति स्थापन। एक स्क्रैच भी होगा तो मूर्ति स्थापन नहीं की जाएगी, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर कभी खंडित नहीं था। और देवी देवताओं का शरीर खंडित क्यों नहीं था? क्योंकि आत्मा कैसी थी? सोल पावरफुल। अब सोल पावरफुल था, शरीर परफेक्ट था, रिश्ते कैसे होंगे सत्युग में?
रिश्ते कैसे होंगे सतयुग में? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई नाराज़गी, कोई उदासी हो नहीं सकता। प्रकृति कैसी होगी? पर्यावरण, प्रकृति कैसी होगी? मौसम कैसा होगा? क्या लगता है? जब आत्मा सतो प्रधान होगी तो पर्यावरण कैसा होगा? प्रकृति कैसी होगी? कैसी होगी? आपको लगता है एसी की ज़रूरत पड़ेगी सतयुग में? नहीं, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा? फिर लाइट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? सोचना चाहिए बैठकर, स्वर्णिम भारत राम राज्य होगा कैसे? सिर्फ ऐसे नहीं बोलना आएगा, वो जब हम लाएंगे तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाएगी, क्योंकि प्रकृति हमारी आत्मिक स्थिति के आधार से चल रही है। पिछले कुछ सालों में दिख रहा है प्रकृति बदली हुई है, दिख रहा है प्रकृति बदली हुई है। हाँ, किस किस को लग रहा है प्रकृति थोड़ी बदली हुई है, मौसम थोड़ा बदल गया है? ये सब किसकी वजह से हुआ और इसको ठीक कौन करेगा? क्योंकि जब मैं आत्मा तनाव, गुस्सा, डर, चिंता, ईर्ष्या, उदासी, निराशा, ये सारे संस्कार करते रहते हो तो वो सारी वाइब्रेशन कहाँ जाती है? वो सारी वाइब्रेशन पर्यावरण में जा रही है। हवा, पानी, पेड़ पौधे सब पर असर हो रहा है।